गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करेंगे चैप्टर 12 लाइफ इन डेजर्ट रीजन्स सहारा एंड लद्दाख। ये चैप्टर हमारा जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो लाइफ इन डेजर्ट कि डेजर्ट में किस तरह का जीवन जीते हैं, डेजर्ट क्या होता है। मेनली तो आप सभी के माइंड में आता होगा कि डेजर्ट क्या है। डेजर्ट रेगिस्तान है, बहुत सारा रेत है वहाँ पे, वेजिटेशंस के नाम पे सिर्फ ऑक्टोपस है। ठीक है, तो डेजर्ट सिर्फ ये नहीं होता है, डेजर्ट टू टाइप्स का होता है, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। ठीक है, तो यही सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। When we think of a desert, we have an image of a hot sandy area with thorny bushes and cactus. हम तब डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है। हम सोचते हैं कि डेजर्ट क्या है, हॉट सैंडी एरिया है, मीन्स बहुत ज़्यादा रेत है, गर्म हवाएं हैं, और वेजिटेशंस के नाम पे थ्रोनी बसेस हैं, सिर्फ झाड़ियां हैं कटीली, और कैक्टस है। इट इज़ एन एरिया विद लेस रेनफॉल, less than 25 centimeter in a year, that can support only a little or no vegetations. ऐसा एरिया होता है डेजर्ट जहाँ पे क्या होती है, लेस रेनफॉल होती है। रेनफॉल मीन्स सिर्फ नाम मात्र की होती है, साल भर में सिर्फ 20 सेंटीमीटर से भी लेस देन रेन होती है, और जो रेन होती है ये सपोर्ट नहीं कर पाती है वेजिटेशंस को। ठीक है, डू यू नो दैट इवन ए कोल्ड स्नो कवर्ड बैरन एरिया मे आल्सो बी कॉल्ड ए डेजर्ट। यस, देयर आर कॉल्ड डेजर्ट टू। क्या आप जानते हैं कि डेजर्ट वो भी होता है जहाँ पे कोल्ड एरिया होता है, कोल्ड एरिया होता है और स्नो से कवर्ड होता है। ठीक है, उसको भी क्या बोला जाता है, डेजर्ट बोला जाता है। यस डेजर्ट, यस देयर आर कोल्ड डेजर्ट टू। डेजर्ट हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है। Thus a desert in a arid barren land with extremely high or low temperature, little rainfall and scarce vegetation. Scarce होता है बहुत ज्यादा कमी होना वेजिटेशन की। डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे एरिड बैरन लैंड होती है, बंजर भूमि होती है, शुष्क भूमि होती है, या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, या टेम्परेचर कितना होता है, बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होएगा, हॉट डेजर्ट में होएगा, और लो टेम्परेचर कहाँ पे होता है, कोल्ड डेजर्ट में होएगा। लिटिल रेनफॉल होती है, और वेजिटेशंस के नाम पे सिर्फ कैक्टस वगैरह, मोसिस, लिचिस वगैरह ही ग्रो कर पाती हैं। लिविंग कंडीशन इन ए डेजर्ट आर होस्टाइल बोथ फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जो कंडीशंस होती है, रहने की कंडीशन होती है डेजर्ट एरिया में, वो अच्छी नहीं होती है, होस्टाइल होती है, प्रतिकूल होती है प्लांट्स और एनिमल लाइफ के लिए। ठीक है, डू यू नो डेजर्ट्स आर रीजन्स वेयर इवेपोरेशन इज हाई एंड रेनफॉल इज लेस। डेजर्ट वो रीजन है जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है और रेनफॉल कितनी कैसी होती है, लेस होती है। दिस क्रिएट्स ए डिफिसिट रिजल्टिंग इन ए ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट। और इसका क्या कारण बनता है, इसका कारण ये बनता है कि जो क्लाइमेट होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है, एकदम शुष्क हो जाता है, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत नमी होती है वो क्या हो जाती है, इवापोरेट हो जाती है। तो डेजर्ट में क्या रहेगा, क्लाइमेट एकदम ड्राई और एरिड रहेगा। About 1/3 of the land surface of the world is arid or semi-arid. On the basis of temperature, desert can be classified as कि जो 1/3 लैंड है, वर्ल्ड की जो 1/3 लैंड है वो कैसी है, वो एरिड और सेमी एरिड है। और टेम्परेचर के बेस पे डेजर्ट को टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। हॉट डेजर्ट कहाँ पे मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, जहाँ पे क्या होती है, सन की रेजेस डायरेक्ट पड़ती हैं। सन की रेजेस डायरेक्ट पड़ती हैं तो क्या होता है, एकदम हॉट होता है, वहाँ पे हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट फाउंड इन एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड इन द टेम्परेचर रीजन्स और हाई लैटिट्यूड सच एज पोलर रीजन। कोल्ड डेजर्ट हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, वहां पे सिर्फ बर्फ मिलेगी, बर्फ के पहाड़ मिलेंगे। तो ये पोलर रीजन में होता है, मीन्स नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या होता है हमारा, कोल्ड डेजर्ट। एरिड बैरन लैंड विद हाई टेम्परेचर। यहाँ की जो लैंड होगी बैरन होगी, एरिड होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, एरिड बैरन लैंड विद लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ बर्फ जमी होती है, बर्फ जमी होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर लो रहेगा। लिटिल रेनफॉल एंड
स्कैंटी वेजिटेशन, रेनफॉल एकदम कम रहेगी, स्कैंटी वेजिटेशन रहेगा, नाम मात्र की वेजिटेशन रहेगी, लिटल रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन सेम हेयर। द हॉट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड आर द सहारा डेजर्ट, द कालाहारी डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट। कुछ डेजर्ट्स के नाम दिए हैं जो हॉट डेजर्ट है, जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द साइबेरियन डेजर्ट एंड द लद्दाख डेजर्ट। जो कोल्ड डेजर्ट है वो वर्ल्ड में है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप्स के नाम दिए गए हैं, साइबेरियन डेजर्ट और लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है, हमारे इंडिया में पड़ता है। हॉट डेजर्ट आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी लैंड विद लो रेनफॉल एंड स्पार्स वेजिटेशन ऑफ थ्रोनी बसेस एंड कैक्टस। हॉट डेजर्ट क्या होता है, वहाँ पे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंडी लैंड होती है, मीन्स रेत की एकदम बहुत ज़्यादा खाइयाँ होती हैं, खाइयाँ बनी होती है, बहुत गहरी होती हैं, रेनफॉल लो होती है, वेजिटेशंस बहुत कम होती है, जैसे थ्रोनी बसेस एंड कैक्टस, मीन्स झाड़ियाँ होती है जो कटीली होती है या कैक्टस का पौधा होता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट आर आइदर फार फ्रॉम द ओशियन सच एज इन सेंट्रल एशिया or are separated from the sea by mountain ranges such as on the eastern side of Rocky Mountains। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे होते हैं, कोल्ड डेजर्ट होते हैं एकदम नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट में ये ओशियन से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया है, ठीक है। और जो माउंटेन रेंजेस से एकदम क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, अलग होते हैं, जैसे रॉकी माउंटेन्स की ईस्टर्न साइड है, वो हमारी क्या है, कोल्ड डेजर्ट। दस दे हैव इनसफिशिएंट मॉइस्चर इन द एयर टू कॉजेज मच प्रिसिपिटेशंस। दे एरिडिटी इज कॉज्ड बाय द ड्राइनेस ऑफ द एयर। एयर में इनसफिशिएंट मॉइस्चर होता है, इनसफिशिएंट मॉइस्चर होता है तो जितना भी मॉइस्चर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद होता है डेंस की क्रिया होती है, फिर प्रिसिपिटेशंस होता है, ठीक है। जानते हो ना प्रिसिपिटेशंस क्या होता है, प्रिसिपिटेशंस होती है जो मॉइस्चर इवेपोरेट होने के बाद तब बादल बनते हैं, और बादल बनने के बादल ठंडे हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, तो वापस बारिश होती है हल्की फुल्की, प्रिसिपिटेशंस होता है, ठीक है। द एरिडिटी इज कॉज्ड बाय द ड्राइनेस ऑफ एयर, मीन्स जो शुष्कता है, जो एरिडिटी है वो किस कारण है, एयर की ड्राइनेस के कारण क्या है, एरिडिटी है। पोलर डेजर्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट। पोलर डेजर्ट क्या है, एक अलग तरह का डेजर्ट है, जो किसका टाइप है, कोल्ड डेजर्ट का ही टाइप है, जो पोलर रीजन्स में मिलता है हमें, नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की तरफ। द एयर इज वेरी कोल्ड एंड कैरीज लिटिल मॉइस्चर, सो देयर इज लिटिल प्रिसिपिटेशंस। एयर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि ये एरिया बर्फ से कवर होता है, तो एयर क्या होती है, ठंडी होती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होने के बाद क्या होता है, प्रिसिपिटेशंस होता है। द स्नो दैट फॉल इज कैरिड away by the strong winds resulting in blizzards and dunes of snow like these formed by sand in hot desert। जो स्ट्रोंग हवाएं होती हैं, स्ट्रोंग हवाएं क्या करती हैं, स्नो को अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती हैं, और फिर रिजल्टिंग इन ब्लिजार्ड्स एंड डन्स ऑफ स्नो, तो स्नो के क्या बन जाते हैं, स्नो के डंस बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, जैसा कि हॉट डेजर्ट में बनता है। जैसा कि हॉट डेजर्ट में किसके टीले बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं, ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट में, पोलर डेजर्ट में स्नो के टीले बनते हैं। In this chapter, we will learn how people adapt and modify themselves to cope with the extreme temperature and hostile conditions। इन्होंने बताया है कि इस चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं कि जो पीपल है वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करेंगी एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना करने के लिए, होस्टाइल कंडीशंस का सामना करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट। कैसे जो मनुष्य हैं वो डेजर्ट सिचुएशन में रह रहे हैं, डेजर्ट रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं, वो अपने आप को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से सामना कर पा रहे हैं, कि वो किस तरह से उसमें एडोप्ट कर रहे हैं। फर्स्टली हम रीड करेंगे सहारा, द हॉट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। द सहारा डेजर्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड शहरा, which means the great desert।
सहारा डेजर्ट कहाँ से आया है? जो अरेबिक वर्ड है उससे आया है। इसका मीन होता है सहरा, जिसका क्या मीनिंग है? द ग्रेटेस्ट डेजर्ट, कवरिंग ओवर 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। जो कितना एरिया कवर किए हुए हैं? 9.4 मिलियन एरिया कवर किए हुए हैं। इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एकदम सबसे जो हॉट डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो है सहारा डेजर्ट। इट इज थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट आफ्टर अंटार्कटिका एंड द आर्कटिक विच आर कोल्ड डेजर्ट। लेकिन यह थर्ड नंबर पे आता है, क्यों? क्योंकि कोल्ड डेजर्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे अंटार्कटिका का हो गया या आर्कटिक का हो गया कोल्ड डेजर्ट। बट हॉट डेजर्ट है, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, वो है हमारा फर्स्ट प्लेस पे सहारा डेजर्ट। Do you know Sahara Desert is almost 3 times the size of India. India has an area of 3.28 million square kilometer. आपको पता है कि इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर है। सहारा डेजर्ट इससे कितना बड़ा है? 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो कितने करीब हो गया? 9 मिलियन के करीब हो गया सहारा डेजर्ट। Look at the map of Africa. Sahara Desert is spread over almost the whole of Northern Africa. जो सहारा डेजर्ट है वो ऑलमोस्ट कहाँ पे है? कितना एरिया कवर किए हुए है? जो नॉर्दर्न में अफ्रीका है उसका एरिया कवर किए हुए है। द अटलांटिका ओशन लाइज ऑन इट्स वेस्ट में क्या पड़ता है? अटलांटिक ओशन पड़ता है। द एटलस माउंटेन एंड द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ। और एटलस माउंटेन और मेडिटेरियन सी कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ में पड़ता है। द रेड सी ऑन द ईस्ट, रेड सी इसके ईस्ट में पड़ता है। एंड द सूडन एंड द वैली ऑफ द नाइजर रिवर ऑन द साउथ, ये इसके साउथ में पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, इसने बोला है कि जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, उसने लगभग नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ अफ्रीका का एरिया क्या है? कवर किए हुए है। ठीक है, और इसके वेस्ट में क्या पड़ता है? अटलांटिका ओशियन पड़ता है। वेस्ट में अटलांटिका ओशियन पड़ता है और ईस्ट में क्या पड़ता है? रेड सी पड़ता है। और नॉर्थ में जो मेडिटेरियन सी है और एटलस माउंटेन है इसके, और साउथ में क्या है? नाइजर रिवर है। द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज। सहारा डेजर्ट को कितनी कंट्री टच करती है? 11 कंट्री टच करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दीज आर अल्जीरिया, चड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मुरुतानिया, मोरक्को, नाइजीर, सूडान, ट्यूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये 11 कंट्री हैं जो सहारा डेजर्ट को टच करती हैं। द वॉल ऑफ सहारा इज हॉट एंड सैंडी डेजर्ट। जो सहारा डेजर्ट है वो एकदम इज नॉट ए सैंडी डेजर्ट, वो सिर्फ सारा का सारा रेत का भरा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ रग्स मिलते हैं या हमाडा मिलते हैं। ठीक है, रग्स क्या होता है? कंकड़, ईंट, पत्थर होते हैं। ठीक है, द वास्ट स्टंचीज ऑफ सैंड कवर ओनली 1/4 ऑफ सहारा। जो सैंड की जो खाइयां बनी होती हैं, जो रेत की खाइयां बनी होती हैं, वो सहारा डेजर्ट का 1/4 पार्ट कवर किए हुए है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? एग्र के नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग सैंड डन्स आर ए कॉमन फीचर इन दिस पार्ट ऑफ सहारा। शिफ्टिंग सैंड, जो स्ट्रॉन्ग हवाएं होती हैं वो सैंड को उड़ा के ले जाती हैं और फिर क्या बनाती हैं? टीले बनाती है, डंस को क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये कॉमन फीचर्स है सहारा की। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सहारा हैज वेरी लिटिल सैंड and is made up of gravel plains called rugs और barren elevated plateau known as hamada। जो सहारा डेजर्ट है उसमें बहुत मतलब जो लिटिल सैंड है वो किस से बनी होती है? ग्रेवल से बनी होती है। मीन्स कुछ सैंड ऐसी है जो ग्रेवल से बनी होती है, कंकड़ से बनी होती है, जो रैग्स के नाम से जानी जाती है, और कुछ ऐसी है जो इलेवेटेड प्लेट्यू होता है। मीन्स जो फ्लैट लेवल है, जो प्लेन एरिया है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। जैसे हमारी टेबल होती है, टेबल क्या है? सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ उठी होती है। उसको किस नाम से जाना जाता है? हमाडा के नाम से जाना जाता है। एट सम प्लेसेस दीज हार्डी रॉकी प्लेट्यू आर मोर देन 25
2500 मीटर हाई। और ये कितने मीटर ऊपर उठा हुआ है? 2500 मीटर ऊपर उठा हुआ है। जैसे ये रग्स हैं, इन्होंने रग्स का बताया कि रग्स क्या होते हैं? लिटिल सैंड होते हैं जो मेड अप ऑफ ग्रेवल से बने होते हैं, मीन्स कंकड़ से बने होते हैं। और हमाडा क्या होता है? इवेल्यूटेड प्लेट्यू होता है जो थोड़ा सा जमीन लेवल से ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। Sahara does not have a uniform land surface. Though it is mostly a plain, it has some plateau and mountain ranges. सहारा में क्या है? सिर्फ लैंड सरफेस ही नहीं है, प्लेन एरिया भी है, प्लेट्यू भी है, माउंटेन रेंजेस भी हैं। द हाईएस्ट पीक इज सहारा इज द वोल्केनो एमिकोसी। कितने मीटर है? 11,204 फीट और 3,415 मीटर्स इन दिस Tibesti Mountains. Hagara is another important ranges. Bilma and Kufra are some of the larger oases in the desert. River Nile flow along the eastern border and River Niger flow along the southern border of Sahara. Lake Chad is the only freshwater lake in the Sahara. जो इसके ईस्ट में फ्लो करती है वो रिवर नील है, और जो सदर्न पार्ट में फ्लो करती है वो निगर फ्लो है। ठीक है। और लेक चड क्या है? सिर्फ एक ऐसी चड है जहां पे क्या है? सिर्फ फ्रेश वाटर मिलता है, जो डेजर्ट का पार्ट है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके।